जी न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार और एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी पर केरल में गैर जमानती एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि ये एफआईआर किस वजह से करवाई गई है और क्यों सुधीर चौधरी को जेल जाना होगा या फिर नहीं जाना होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एफआईआर क्यों करवाई गई है। तो दरअसल 11 मार्च 2020 के डीएनए शो में सुधीर चौधरी ने जम्मू में चल रहे सॉफ्ट जिहाद की बात की थी। उन्होंने एक चार्ट के माध्यम से देश में चल रहे जिहादों के बारे में विस्तार से बताया था। इस एफआईआर में लिखा है कि 11 मार्च 2020 को टीवी चैनल जी न्यूज के डीएनए कार्यक्रम प्रसारित किया था। आरोपी ने अपना प्रोग्राम पेश किया जिसमें कि किसी विशेष धर्म का अपमान किया गया था। इसके अलावा इस एफआईआर में कहा गया है कि 11 मार्च के शो का मुख्य मुद्दा जिहाद चार्ट का ही था। उन्होंने अपने शो में दर्शकों को समझाया कि जिहाद का मतलब क्या होता है और जिहाद के कितने प्रकार होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि सुधीर पर एफआईआर किसने करवाई है। तो सुधीर के ऊपर एफआईआर पीएफआई के कार्यकर्ता ने करवाई है जो कि एक वकील है। पीएफआई का पूरा नाम है पॉपुलर फ्रंट इंडिया। यह एक चरमपंथी इस्लामी संगठन है। साल 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के मुख्य संगठन के रूप में पीएफआई का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके गठन के बाद से ही इस संगठन पर कई समाज विरोधी व देश विरोधी गतिविधियों के आरोप लगते रहे हैं। साल 2012 में केरल सरकार ने एक मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट से कहा था कि पीएफआई की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं। वहीं शाहीन बाग के धरने के समय सुधीर चौधरी ने अपने डीएनए प्रोग्राम में पीएफआई के केरल में चल रहे लव जिहाद का खुलासा किया था, जिसमें एक हिंदू लड़की को पीएफआई के एक कार्यकर्ता ने जबरन धर्म परिवर्तन करवाया था। सुधीर चौधरी पर की गई एफआईआर में मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत करने के आरोप के तहत वारंट जारी किया गया है। अब क्योंकि यह मुकदमा गैर जमानती है तो आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि क्या अब सुधीर को जेल जाना तय है। तो आपको हम बता दें कि ये वारंट पुलिस ने जारी किया है। वारंट में जिसे आरोपी बनाया गया है उसके द्वारा कोर्ट में अर्जी देने के बाद कोर्ट ये देखता है कि जिन धाराओं पर केस लगा हुआ है अगर उन सभी धाराओं पर सजा उम्र कैद या फांसी तो हो नहीं सकती। इसी स्थिति में कोर्ट जमानत दे देता है और अगर मामला बेबुनियाद है तो इस स्थिति में कोर्ट एफआईआर को रद्द भी कर देता है। अब सुधीर ने इस एफआईआर पर क्या कहा ये भी जान लेते हैं। तो सुधीर चौधरी ने कहा कि मैं कानून का सम्मान करता हूं, लेकिन ये पैतरे मुझे नहीं रोक सकते। जो सच है मैं सच को इसी तरह देश के सामने रखता रहूंगा। सुधीर चौधरी ने अपना पुलित्जर अवार्ड बताया। इसके अलावा सुधीर ने राहुल गांधी और वामपंथियों पर तीखे सवाल भी दागे। उन्होंने कहा, एक कहावत है, झूठ के पैर नहीं होते। कुछ ऐसी ही तस्वीर यहाँ भी नजर आएगी जो शीशे की तरह बिल्कुल साफ है। आखिर केरल में ही एफआईआर क्यों दर्ज कराई गई, देश के दूसरे क्षेत्र पर क्यों नहीं करवाई गई? यह भी एक तरह की साजिश हो सकती है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। साजिश इस बात की कि ताकि एक पत्रकार इन मुकदमेबाजी में फंसा रहे, अपने कर्तव्य से अलग हो जाए। दूसरा तथ्य है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। इस तरह कड़ियों से कड़ियों जोड़ते जाइए और राजनीति साजिश पर गौर करते जाइए। साथ ही सुधीर ने बीते कल यानी 7 मई को डीएनए को कल फिर जिहाद के मुद्दे को समझाया और पूरे डीएनए इसी बात के ऊपर थे। तो पीपल्स, अभी हमारे पास इस बारे में इतने ही अपडेट्स हैं। इस पर कोई भी अपडेट मिलने पर हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक आप सब जुड़े रहें हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।